विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बोलिए पहले आप, ये राहुल गांधी पर ये जो आंकड़े 41 और 52 आए हैं, आपको इन पर यकीन होता है? मानक जी, मैं हंस इसलिए रहा था, हंसने पर आप और विनोद भाई दोनों बहुत इंफेसिस कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हंसना भी कभी कभी सहमति का प्रतीक हो सकता है। मतलब मुस्कुराते हुए आप ये मान सकते हैं कि चलो विनोद जी सही कह रहे होंगे, लेकिन अभी विनोद जी ने बहुत वंचितों और शोषितों के बीच में जाने की बात कही और बड़े उदाहरण गिनाए। और वो एक उदाहरण बहुत, मतलब या तो वो बड़े भाई या भूल गए होंगे कि मोजा पहन के खेत में खेती करने भी जाते हैं ना, ऐसा किसान भी इस देश ने देखा है जहां सॉक्स पहन के वो खेत में जाते हैं। तो खैर, ये सब चीजों का कितना असर होता है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बिहार में ये आंकड़ा अगर गैप कम हुआ है तो उसको अखिल भारतीय स्तर पर मान लेना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है वो भी है, वो स्लो है थोड़ा, 44 से 52 से 99, ये ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बिहार में गैप कम हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है ना। और बिहार में भी जितने भी सर्वे अभी बताए गए हैं, मुझे लगता है कि जो अभी तिवारी जी कह रहे थे, उन्होंने एक पंक्ति कही कि वो जो 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं उसके पहले के ये सारे सर्वे हैं। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए की जो सरकार है, उन्होंने अपने पत्ते धीरे धीरे खोलने शुरू किए हैं। महागठबंधन के पत्ते तो लगभग सब खुल चुके हैं। अब उनके पास सिवाय उस पिच पर रिएक्ट करने के कुछ बचता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, दोनों में अभी जो साख का डेफिसिट है मानक जी, जो जनता के बीच में दोनों की क्रेडिबिलिटी का डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी एक डिसाइसिव लीडर के तौर पर देश में जाने जाते हैं, और कई बार मतलब राहुल जी के आसपास के लोगों के कारण या राहुल जी के सलाहकारों के कारण या राहुल जी की टीम के कारण राहुल जी का अभी वो ऑरा निर्मित नहीं हो पाया है, क्योंकि कई बार उनसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, गाहे बगाहे अनचाहे या जानबूझकर भी, जब महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते उठाते अचानक वो परिदृश्य से थोड़े दिनों के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि परिदृश्य से गायब हो जाते हैं, मैं अनुपस्थिति की बात करता हूं उनकी। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को अभी एक तमाम उंगलियां उठ रही हैं, कुछ ऐसी बात कह दी है मुझे, मैंने आप सबको मानक जी अवसर देंगे ये मैं मान के चलता हूं, दुबे जी और विनोद जी आप लोगों को भी, लेकिन मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए कि ये जो अनुपस्थिति राहुल जी की है, वो उनकी साख को जनता के बीच में निर्मित होने में बाधा की तरह खड़ी होती है। तो अभी जो इस सर्वे में जो गैप कम दिखाई दे रहा है, इसको, यही सर्वे अगर आप उत्तर प्रदेश में कर लीजिए, इसी सर्वे में हो सकता है अगर आप कर्नाटक और तेलंगाना जोड़ लें तो गैप और कम हो जाएगा। तो राहुल जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी क्षमताओं पर बात करने के लिए जब तक अखिल भारतीय सर्वे नहीं होगा, किसी एक राज्य के निर्णय, एक राज्य के परिणाम के आधार पर कुछ भी टिप्पणी कर देना अभी मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। आशावादिता बहुत लोगों को कांग्रेस पार्टी से है, मुझे कम से कम उस बार में अभी कोई आशावादिता कांग्रेस पार्टी और उसके वर्तमान नेतृत्व को लेकर दिखाई नहीं देती। ठीक है, ओके। अब विनोद जी आप सर्वे पर आप बोलिएगा। विनोद जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मुझे आनंद जी की बात पे कुछ नहीं कहना, वो तो राहुल जी की बातों का जवाब अभय जी देंगे, प्रवक्ता वो है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ राहुल जी का। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मोजा पहन के तो लोग मंदिर भी जाते हैं, जूता उतार के नंगे पैर मंदिर में चले जाते हैं मोजा पहन के लोग। भाई अगर आप कीचड़ से बचना चाहते हैं मोजा पहन के चले गए, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मोजा पहन के खेतों में काम करते हैं, ऐसा नहीं है भाई कांटा लग जाए, कुछ लग जाए या कोई कीड़ा काट ले तो इसलिए पहनते हैं, तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है, जहां तक ये है सर्वे की, बिहार में जो महागठबंधन का एक फैक्टर जो है, अमिताभ जी अगर उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, उसको हम लोग बिल्कुल उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। जो वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शाम को जो अति पिछड़ों के लिए जो घोषणा पत्र और विशेष जारी किया है महागठबंधन नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने, वो राहुल गांधी की पहल पर, वो बहुत ही हम लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। उसका कितना असर, जिसमें पहली बार अति पिछड़ों को दलितों जैसा संरक्षण देने की बात की गई है कि एक्ट बनाया जाए उनके लिए, जिस तरह SC ST एक्ट है वैसे ही अति पिछड़ों के लिए एक एक्ट बनाया जाए। और अति पिछड़ों का जिस तरह से दमन और शोषण सवर्णों के द्वारा भी होता है और पिछड़ों की दबंग जातियों के द्वारा भी होता है, इसलिए, और उसमें फिर और भी अगर उसको आप डिकोड करें, उसमें और जो नीचे जाकर 10 सूत्री है वो,
तो कई सारी मांगे ऐसी हैं जो एक मतलब असर डाल सकती हैं, वो भी उस फैक्टर को भी कहीं ना कहीं अकाउंट में लेना चाहिए, ये मेरा कहना। मैं नहीं कह रहा हूं वो एकदम से